Hi everyone, my name is Shahbaz Ali. Welcome back to my channel टाटा स्टील वोकेशन ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, आपको पता है कि टाटा स्टील जेट का प्रिपरेशन भी मैं करा रहा हूँ सभी बच्चों के लिए। तो होप आपका प्रिपरेशन भी अच्छे से हो रहा हो। 19th को एग्जाम है तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। एंड काफ़ी बच्चे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के बारे में नहीं पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते, बट हाँ इसका ये मार्क्स है। तो प्लीज़ मैं टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके आऊँ ताकि आपको पूरा हेल्पफुल मिल जाए टाटा स्टील जेट के लिए क्या क्या क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आते हैं। तो टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके आऊँ, प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पूरा फुल इन्फॉर्मेशन क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको विद सॉल्यूशन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि इसको कैसे निकालना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड आएंगे तो आपको सॉल्यूशन समझना पड़ेगा, फॉर्मूलाज देखने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब आपके लिए बेहतर होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। इफ द एलसीएम इज 48 तो व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसमें क्या है कि दो नंबर्स रेशियो में है 2:3। अगर उसका एलसीएम, दो रेशियो नंबर का एलसीएम 48 है तो सम क्या होगा उस नंबर का। देखिए पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दो नंबर जो है वो मेरा रेशियो में है, कोई नंबर्स नहीं है, रेशियो है। तो हम नंबर को मान लेते हैं कि लेट द रेशियो ऑफ द नंबर एक्स मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सॉल्यूशन में दिया 2x मान लेते हैं, 3x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और उस दोनों का एलसीएम जो दिया है वो दिया है 48। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 और 3 का, अगर हम एलसीएम निकालें तो इंटू करते राइट, तो 6x हो जाएगा। तो 6x इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे। ठीक है, जैसे x का वैल्यू निकल लेगा तो जो नंबर जो है 2 इंटू 8 हो जाएगा। मीन्स x का वैल्यू 8 है तो 2 इंटू 8 16 और 3 इंटू 8 24। तो अब दोनों नंबर आपको पता चल गया, x का वैल्यू निकल गया, दोनों नंबर पता चल गया, दोनों को सम कर दो। तो ये ऐसे सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, बहुत इजी है। तो जो इसका आंसर है 1 का बी है 40 आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन है। आप प्लीज़ इसको पॉज करके देख लीजिए, समझ लीजिए कैसा करना है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं, नंबर चेंज हो जाएगा, 2:3 है तो 3:2 हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन, थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:4। उसका एलसीएम अगर 240 है तो एचसीएफ क्या होगा। अभी सम नहीं बोला, अभी बोला है कि तीन नंबर जो रेशियो में है 2:3:4, अगर तीनों का एलसीएम दिया है 240 तो उसका एचसीएफ क्या होगा। बहुत इजी सवाल है, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि रेशियो ऑफ द नंबर जो है 2:3:4 है, ये आपको दिखा हुआ। ठीक है, तो उसका एलसीएम दिया है 240, ये भी आपको पता है। जो गिवन में, आप गिवन में लिख देना, उससे क्या होगा कि आपको एक कंसिडरेशन करने में लगे कि हाँ ये चीज़ गिवन में। तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है उस नंबर का। तो एक्स ही लेते हैं, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना रेशियो का, तो हम लोग कभी भी एक्स ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखो पहला जो नंबर है 2x हो जाएगा, दूसरा नंबर 3x और चौथा नंबर, सॉरी तीसरा नंबर 4x। तो जो एलसीएम होगा वो 2x 3x 4x का वो कितना होगा 12, इंटू करेंगे ना, 2 3 जा 6। ठीक है, तो यहाँ का इसका एलसीएम निकाल लेंगे 2 3 4 का, तो 2 3 4 का एलसीएम होता है 12 और x का जगह x आप लिख दिए। अब चूंकि जो सिंस लिखा हुआ है एलसीएम ऑफ 240 इज गिवन, और एलसीएम आपको दिया है 240, और इस नंबर का आप एलसीएम निकाल चुके हो 12x, तो 12x इज इक्वल टू 240 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आप निकाल लेंगे 20। तो जो x का वैल्यू होगा ना 20, उसी को हम एचसीएफ बोलेंगे, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये मेरा सी नंबर इसका आंसर है। समझ गए। ठीक है, पॉज करके प्लीज आप देख लीजिए, समझ लिए कैसे क्या लिखा हुआ है। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखो तो x मानो, x मानने के बाद जो भी एलसीएम है एलसीएम निकालो, फिर एलसीएम दिया होगा उस x का वैल्यू एलसीएम से इक्वल करके x का वैल्यू निकाल लो। फिर जो x का वैल्यू निकल वो मेरा एचसीएफ होता है, इतना याद रखना। थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 एंड 8 leaves leaves a remainder 3, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 leaves no remainder। ये क्वेश्चन तो बहुत काफ़ी बार आ चुके हैं राइट, काफ़ी बार आते हैं ये क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो मे भी अगर रिपीटेड क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ऐसा नहीं है कि ये आप पढ़ लिए क्वेश्चन समझ लिए, लेकिन कुछ नंबर भी चेंज रहते हैं, तो आप क्वेश्चन के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी समझो। तो देखिए 3 नंबर बहुत ईजी है, आपको निकालना है लीस्ट नंबर निकालना है। ठीक है, जब हम लोग डिवाइड करेंगे 5 6 7 8 से, वो रिमाइंडर लीव्स करेगा 3, लेकिन जब हम लोग डिवाइड करेंगे 9 से तो कोई रिमाइंडर लीव नहीं करेगा। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। देखिए पहले आपको दिया हुआ है गिवन में
एलसीएम 5 6 7 8 का निकाल लीजिए आप, 840 आएगा। ठीक है, जो भी नंबर दिया है 5 6 7 8 का 840 आएगा। अब चूंकि नंबर को हम लिख सकते हैं किसके, 840 के प्लस 3। ठीक है, रिमाइंडर पहला में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इस फॉर्मूला पे हम बैठा देंगे रिमाइंडर 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप के का वैल्यू देखो, के इज इक्वल टू 1, तो मेरा नंबर इतना होगा। ठीक है, और ये जो नंबर है वो डिवाइड भी हो रहा है, डिविजिबल नहीं हो रहा है 9 से। तो अगर के का वैल्यू मेरा 2 रखेंगे तब मेरा क्या वैल्यू आएगा वो निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1683 जो डिवाइड हो जाएगा 9 से। तो इसका सॉल्यूशन आप प्लीज़ देख लीजिए। इसका जो आंसर है 3 का बी है 1683। पॉज करके आप एक बार पॉज करिए, वीडियो को देखिए क्या है, समझिए, कॉपी का नोट्स करिए, अंडरस्टैंड करिए। फोर्थ क्वेश्चन, the HCF of two numbers is 5 and the LCM is 150. If one of the number is 25 then the other. ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो HCF दिया हुआ है 5 नंबर का, दो नंबर का HCF दिया हुआ 5 और LCM दिया है दोनों नंबर का 150। अगर एक नंबर 25 है तो दूसरा नंबर क्या है, इसका जो फॉर्मूला है ना फ्रेंड्स, मैं आपको बताया था। इसका जो फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मीन्स मान लेते हैं एक नंबर हो गया और दो नंबर हो गया, तो आपको ये दिया है, HCF दिया है, LCM दिया है, एक नंबर दिया है, ये आपको निकालना है। ठीक है, दूसरा नंबर आपको निकालना है, तो बहुत ईजी है। ये क्या है, एक इक्वेशन बन जाएगा, तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो फिर उसको निकाल लेना। देखिए इतना ईजी है। यहाँ पे मैं बता चुका हूँ आपको, HCF इंटू LCM जो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये फॉर्मूलाज है। ठीक है, ये फॉर्मूला को याद कर लो। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF दिया है, LCM दिया है, एक नंबर का वैल्यू दिया है, तो दूसरा नंबर का वैल्यू आप यहाँ से ये प्रोडक्ट करके ए का वैल्यू निकाल लो, तो आंसर इज 30। ठीक, ए ऑप्शन है 4 का। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ डिविजर्स। ये भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। बताना आपको इनमें से कौन सा ऐसा इंटीजर है जिसका ज़्यादा नंबर ऑफ डिविजर होगा। डिविजर मतलब जो ज़्यादा नंबर काट सकेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपको देखते होंगे, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ऑप्शन देख लीजिए, 101 है, 99 है, 182 है, 176 है। तो इसका आंसर आपको दिखता होगा 5 का डी है। लेकिन सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से निकाला है। पहले तो जो भी नंबर आपको दिया होगा ना उसका डिवीजर निकालो। ठीक है, जैसे यहाँ पर 99 का डिवीजर हो गया 13311, 101 का ये हो गया, 176 का ये हो गया, 182 का ये हो गया, 87 यहाँ पर ऑप्शन आ गया, तो इसको लीव करो। ठीक है, और भी देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि डिवीजर जो है 99 का वो ये भी हो सकता है, 101 का ये भी हो सकता है, सबका डिवीजर दिया, लेकिन सबका सबसे ज्यादा जो डिवीजर है वो किसका है, 176 का। आप यहाँ देखो 176 यहाँ लिखा है। ठीक है, 176 का 1 है, 2 है, 4 है, यहाँ पे देखो ये 176 का सबसे ज्यादा डिवीजर है। 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16, 24, ये पूरा डिवीजर है 176। सबसे ज़्यादा डिवीजर इसी का ही है, इसलिए हम इसको हाईएस्ट नंबर ऑफ डिवीजर माना गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये हाईएस्ट है, इस ऑप्शन में हाईएस्ट है, वो आपको दिखा रहा हूँ, इस ऑप्शन में हाईएस्ट है। तो डिवीजर कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। ऑप्शन मान लेते हैं कि ऑप्शन यहाँ चेंज कर देगा तो आपको निकालने नहीं आएगा, राइट। लेकिन आपको निकालने तभी आएगा जब आप इसे करोगे कि किस तरीके से डिवीजर निकालते हो। कोई भी क्वेश्चन है कि आप आराम से कर लोगे। 6th नंबर, what is the least number which when double will be exactly divisible by 12, 14th, 18th and 22। बताना है आपको इनमें से कौन सा सबसे लीस्ट नंबर है जिसमें हम उसको डबल करेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इस सब नंबर से। तो एग्जैक्टली डिविजिबल होने का मतलब क्या, एलसीएम ही निकालते हैं हम लोग जो सबको डिवाइड कर सके। ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिखते होंगे यहाँ पर ही। हम यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन में 1286 है, 1436, 1216, 1386। अब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि हम निकालेंगे कैसे। जो भी नंबर मेरे दिया होगा जिससे डिवाइड हो सके एग्जैक्टली, यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन सा नंबर दिया है, 12, 14, 18, 22। सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस नंबर का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में रहता आ जाएगा 2772। ठीक है, हेंस द लिस्ट नंबर विच विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, इस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, तो ये जो नंबर में निकला वो हम किसे डिवाइड करेंगे, 2 से। ठीक है, क्योंकि हम डबल कर रहे हैं ना, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 1386 इज द नंबर विच व्हेन डबल वी गेट इतना। 1386 को हम जब डबल कर रहे हैं तो हमको इतना नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो 1386 जो ये है नंबर विच व्हेन डबल विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई इतना। बहुत ईजी सवाल है। ठीक है, समझे आप क्या है, जो भी नंबर दिया होगा ना उस नंबर का पहले एलसीएम निकालो।
फिर वो एलसीएम निकालने के बाद उसको 2 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे बोला है कौन सा ऐसा छोटा नंबर है जिसको हम डबल कर रहे हैं, तो डबल कर रहे हैं, लेकिन ये नंबर आया इसको हम डिवाइड कर दिए 2 से डबल, तो ये जो छोटा नंबर है 138 से अगर इसको डबल करेंगे तो ये काफ़ी सारे नंबर से कट जाएगा। कटने का मतलब तभी तो इसका एलसीएम इतना आ रहा है ना, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर क्या पूछा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 8 मीटर 4 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 20 सेंटीमीटर। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चन आते हैं लेकिन इसका जो नंबर होता है वो चेंज कभी कभी कर लिया जाता है, ठीक है, जैसे 8 मीटर का जगह 4 मीटर कर देता है। तो क्वेश्चन समझ के आपको निकालना है कि पॉसिबल लेंथ क्या होगा, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगा जिसको हम यूज़ करेंगे मेजर एग्जैक्टली द लेंथ को मेजर करना है 8 मीटर 4 मीटर 20 मीटर, ठीक है, 4 मीटर 20 सेंटीमीटर, सॉरी 12 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर भी होता है आपको याद रखना, ठीक है। इसका जो आंसर है वो 20 सेंटीमीटर। अब इसको निकालना कैसे वो आप देखिए। सबसे पहले जो भी मेरा मीटर में होगा उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 8 मीटर को 800 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, तो इसका जो हम निकालेंगे वो ये मेरा फैक्टर ये हो जाएगा, ठीक है। और 4 मीटर 20 सेंटीमीटर को हम इतना सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके इसका फैक्टर हम निकाल देंगे। 12 मीटर 20 सेंटीमीटर को हम इसका हम निकाल के इसका फैक्टर हम कर देंगे। अब देखिए कॉमन फैक्टर इन एबव 3, अब कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही निकालना है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो भी नंबर दिया रहता है, जो भी आपका नंबर दिया हो उसको हम तोड़ देते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटर देन, किससे किससे डिवाइड हो पाए, कितना बार डिवाइड हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको कॉमन क्या दिख रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये 2 इसमें भी है, एक 2 इसमें भी है, एक 2 इसमें भी है, तो मेरा 2 आ गया, ठीक है। और इसमें एक और 2 है, इसमें एक और 2 है, तो इसमें भी एक और 2 है, तो एक और 2 आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें 5 है, इसमें ये 5 है, इसमें भी 5 है एक, तो एक 5 आ गया, वही होता है ना, एचसीएफ ऐसे निकालते हो ना आप। अब यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, सबसे नीचे जो दोनों नंबर पे हो, तो मेरा क्या आएगा 2 इंटू 5, 2 2 से 4 4 5 20, तो आंसर जो होगा मेरा 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 सेंटीमीटर मेरा आंसर है, समझ गया। 8 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो फ्रैक्शन है वो लार्ज है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, इसको प्लीज़ आप ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना अच्छे से, ठीक है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन लार्जेस्ट है। काफ़ी बच्चे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, वो करना स्टार्ट करते हैं, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो फ्रैक्शन है वो लार्जेस्ट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए इसको हम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको। इसको जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन है हम लोग को स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। एज वी नो द फर्स्ट स्टेप फॉर फाइंडिंग द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर द सेम, एंड फॉर दैट पर्पज हम लोग कभी भी अगर कोई भी लार्जेस्ट हम जब फाइंड करते हैं ना, लार्जेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कोई भी नंबर फाइंड करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको हम क्या करते हैं, सेम कर देते हैं। सेम का मीन्स हम इंटू करेंगे, देखना अभी। तो वी कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द टर्म्स। तो देखो एलसीएम जो है डिनोमिनेटर का, अब यहाँ पे देखो आप नीचे जो है 12 है, 50 है, 40 है और 6 है, तो ये क्या किया है ना, 12 50 40 और 6 को ही एलसीएम निकाला है। पहला स्टेप यही होगा कि जो भी डिनोमिनेटर है उसका आप एलसीएम निकालो, ठीक है। एलसीएम कितना आ रहा है, 600 आ रहा है, ठीक है। 600 एलसीएम को मेकिंग द डिनोमिनेटर ऑफ ईच इक्वल टर्म 600। अब सबको क्या करना है, 600 तक ही लाना है मेरे को। अब देखो पहले देखो 11/12 आपको यहाँ पे दिखता है ना, मैं जूम कर देता हूँ, हाँ मैं भी आपको थोड़ा ब्लर दिखता हो तो उसको आप हाई क्वालिटी में रख लेना। तो देखो 11/12 जो फ्रैक्शन है उसको हम 600, सबका डिनोमीटर 600 ही लाना है फ्रेंड्स। तो 11/12 सबसे पहले हम नीचे देखेंगे 12 में, तो 12 को हम 50 से इंटू करेंगे तो 600 आ गया, तो वही 50 को हम ऊपर भी इंटू करेंगे। 50 को कितने बार इंटू करेंगे, जो 600 आ रहा है, तो 50 को 12 से इंटू करेंगे तो 600 आ रहा है, तो फिर हम ऊपर भी 12 से इंटू करेंगे। 40 को कितने बार इंटू करेंगे, जो 600 आ रहा है, 40 को 15 बार इंटू करेंगे तो 600 आ रहा है, तो ऊपर भी हम 15 को इंटू करेंगे। सबसे पहले नीचे को इंटू करेंगे, फिर जितना नीचे से इंटू किए उतना ही हम ऊपर इंटू करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबका डिनोमीटर क्या हो गया, 600 आ गया। अब क्या बोला है कि सो ऑल द फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमीटर। अब सभी फ्रैक्शन का जो डिनोमीटर है वो सेम है, तो हम लोग चेक करेंगे न्यूमरेटर को, कितना इजी बता दिया ना। अब क्या बोला है कि सभी का जो नीचे है जो डिनोमीटर है वो 600 है। अब नीचे तो सेम हो गया, अब हम देखेंगे ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को, टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। आउट ऑफ दिस फ्रैक्शन द लार्जेस्ट फ्रैक्शन इज 550/660। अब देखो यहाँ पर 500 है, 315 है, 492 है और यहाँ पे 550 है। सबसे बड़ा कौन है, 550 है। इजी है ना फ्रेंड्स, बहुत इजी स्टेप है। तो जो आंसर होगा
550 किस में आ रहा है, 11/12। आप 550 मत लिख के आया ना, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 11/12 होगा, क्योंकि 550 किसका है, 11/12 का ही फ्रैक्शन है। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ही थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है कि कैसे निकालना है, बट हाँ बहुत इजी क्वेश्चन। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो जो पहला स्टेप होगा वो आप एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के बाद जितना एलसीएम है सब डिनोमिनेटर को सेम करना, फिर इंटू जिससे कि उससे भी न्यूमरेटर को इंटू करके फिर आप डिनोमिनेटर सबका सेम हो जाएगा तो न्यूमरेटर में चेक करना कौन बड़ा है, आराम से निकलना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में 8 ही लिखा हूँ, अभी और मुझे अपलोड करना है, आज नहीं तो फिर कल कर दूंगा आपके लिए, ताकि 19 को एग्जाम है तो आपको 2 दिन ही बचा है, तो काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी मेरे वीडियो से क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तो डेफिनेटली आपको कल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट अ नोट मोर वीडियोज़ अबाउट दैट। एंड ऑल द बेस्ट माई फ्रेंड्स, कि आपका एग्जाम अच्छे से हो, आपका प्रिपेयर भी अच्छे से हो। एंड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम, प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, बाय।